दोस्तों, खीरा एक ऐसी फसल है जिसकी ज़्यादातर मंडियों में 12 महीने अच्छी खासी डिमांड बनी रहती है और इसके एवरेज मंडी भाव की बात करें तो लगभग 25 से 30 रुपए केजी तक के एवरेज मंडी भाव 12 महीने में आप कभी भी खीरा लगा लीजिए। इस तरह के मंडी भाव आपको आसानी से मिल जाएंगे। और जब शादी ब्याह के सीज़न शुरू होते हैं उस समय पे इसकी खंचाई और भी अच्छी हो जाती है, डिमांड इसकी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है मार्केट में और उस समय पे इसके मंडी भाव और भी अच्छे आपको मिल सकते हैं। बुआई की बात करें तो 12 महीने में कभी भी आप इसकी खेती कर सकते हैं, 1-2 महीनों को छोड़कर। बाकी अगर आप सही सीजन में इसकी बुआई कर देते हैं तो इससे ज़्यादा मंडी भाव भी आपको मिल सकते हैं और अच्छे उत्पादन की वजह से अच्छा प्रॉफिट खीरे की फसल आपको देके जा सकती है। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं और सही तरीके से अगर आप खेती करते हैं। 12 महीने में कब कब आप इसकी खेती कर सकते हैं, कौन कौन से समय पे लगाने पर सबसे ज़्यादा आपको ये मंडी भाव देके जा सकता है। सितंबर और अक्टूबर महीने में किसान भाइयों को खीरे की खेती करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और अगर आप इस समय पे खीरा लगाना चाहते हैं तो कौन से तरीके से खीरे की खेती करके अच्छी कमाई आप कर सकते हैं। पूरी जानकारियाँ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से आप खीरे की खेती कर सकते हैं, कौन कौन सी वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। कंप्लीट जानकारियों के लिए आज का ये वीडियो आपको लास्ट तक वॉच करना है और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे खीरे की खेती करने का सही समय कौन सा, मतलब कि कौन कौन से महीने में आप खीरे की बुआई कर सकते हैं। तो देखिए, मार्केट में आज ऐसी ऐसी हाइब्रिड वैरायटियां मौजूद हैं जिनकी खेती आप 12 महीने में कभी भी कर सकते हैं, साल के 1-2 महीनों को छोड़कर। यानी कि अप्रैल और मई माह को अगर आप निकाल दें तो बाकी के किसी भी माह में आप खीरा लगा सकते हैं। बाकी कुछ एक एरिया में अप्रैल और मई माह में भी खीरा लगाया जाता है जहाँ पे टेम्परेचर उतने ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं, या ग्रीन हाउस वगैरह के अंदर तो आप कभी भी लगा सकते हैं। लेकिन ओपन फील्ड की बात करें तो अप्रैल और मई माह में आगे आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, उस वजह से इन 2 महीनों में खीरे की खेती काफ़ी कम की जाती है। बाकी आप 12 महीने में कभी भी खीरे की बुआई कर सकते हैं और अच्छे खासे मंडी भाव ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी सही समय पर बुआई करते हैं तो इसके सबसे ज़्यादा मंडी भाव भी आपको मिल सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने अगस्त माह में खीरा लगाया है काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव उनको मिल जाएंगे। और जो सितंबर माह में खीरा अगर आप लगाना चाहते हैं तो सितंबर माह में खीरा लगाते हैं तब भी आपको साल भर के सबसे अच्छे मंडी भाव मिल सकते हैं। और अक्टूबर माह में लगाकर भी आप खीरे से अच्छी कमाई कर सकते हैं, मतलब कि आप उसके बाद में कभी भी लगा सकते हैं। यानी कि जून माह से लेकर और मार्च महीने तक लगातार कभी भी आप खीरे की बुआई कर सकते हैं और अच्छी पैदावार खीरे की फसल से ले सकते हैं। उसके बाद में नवंबर महीने में अगर आप अगेती खीरे की खेती करते हैं, नवंबर और दिसंबर माह में, तब भी खीरे से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है और सबसे अच्छे मंडी भाव लिए जा सकते हैं। लेकिन उस समय पे सर्दियों में आपको क्रॉप कवर से इसको कवर करना पड़ता है। हालांकि ओपन फील्ड में आप इसको लगा सकते हैं लेकिन लो टनल विधि से आपको लगाना पड़ता है। उसके बाद में मार्च महीने से ही आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। जहां पर टेम्परेचर थोड़े जल्दी बढ़ने शुरू हो जाते हैं वहां पर फरवरी माह से इसका उत्पादन लिया जा सकता है। पहली हार्वेस्टिंग से आपको जोरदार उत्पादन और जोरदार मंडी भाव इसके मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो किसान भाई सितंबर और अक्टूबर महीने में खीरे की खेती करना चाहते हैं, और इस बारे में काफी किसान भाइयों के कमेंट भी आ रहे थे मेरे पास, तो सितंबर और अक्टूबर माह में लगाकर खीरे से अच्छी कमाई की जा सकती है। मंडी भाव तो आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएंगे, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। देखिए, सितंबर के पहले सप्ताह में या सितंबर के मध्य तक अगर आप खेती कर रहे हैं इसकी, यानी कि इसकी बुआई कंप्लीट कर लेते हैं, 15 सितंबर तक अगर आपकी बुआई हो जाती है तब तो अच्छा उत्पादन आपको मिल जाएगा। हालांकि उत्पादन आपको थोड़े दिनों तक मिलेगा, लेकिन जितने दिनों तक उत्पादन मिलेगा शानदार उत्पादन मिलेगा और सबसे अच्छे आपको इसके मंडी भाव मिलेंगे। लेकिन सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर माह में जो किसान भाई खीरे की खेती करना चाहते हैं उनको बाद में थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। इसमें खर्चा क्या करना पड़ेगा, जब दिसंबर का माह आएगा और उस समय पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, उस समय पे हाइट पे आपको थोड़ा लो टनल लगाना पड़ेगा। मतलब जो क्रॉप कवर का कपड़ा आता है वो थोड़ा सा आपको हाइट पे लगाना पड़ेगा। उसके बाद में दिसंबर माह में भी 1-2 हार्वेस्टिंग खीरे से आपको आसानी से मिल जाएंगी और अच्छे मंडी भाव, उस समय पे सबसे अच्छे मंडी भाव होते हैं खीरे के। नवंबर और दिसंबर ये 2 महीने ऐसे होते हैं जहाँ पर जो हमारी गर्मियों वाली सब्जियाँ होती हैं या ऑफ सीजन वाली सब्जियाँ होती हैं उनके सबसे ज़्यादा मंडी भाव उस समय पर मिलते हैं, क्योंकि उस समय पर मार्केट में सिर्फ सर्दियों वाली फसलें होती हैं जैसे मूली, गाजर,
फूल गोभी, इस तरह की जो फसलें होती है वो ज़्यादातर होती है मंडियों में। खीरे की आवक मंडियों में ना के बराबर होती है या फिर काफ़ी कम होती है, और कुछ एक मंडियों में तो बिल्कुल ना के बराबर आवक होती है और बाहर से खीरा मंगवाया जाता है। तो उस वजह से भी खीरे की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और मार्केट वैल्यू भी उसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर खीरा बाहर से मंगवाया जाएगा तो इसका ट्रांसपोर्ट चार्ज लगने की वजह से फिर खीरा महंगा हो जाता है। तो अगर आप सितंबर और अक्टूबर माह में खीरा लगाना चाहते हैं तो फिलहाल आप लगा सकते हैं, लेकिन बाद में जाकर अगर आप लेट करते हैं इसमें, मतलब सितंबर के आखिरी सप्ताह में या फिर अक्टूबर में आप इसकी खेती कर रहे हैं, तो बाद में जाके आपको क्रॉप कवर का सहारा लेना पड़ेगा और थोड़ी सी हाइट पे आपको क्रॉप कवर लगाना पड़ेगा। उसके बाद में आसानी से आपको अच्छा उत्पादन ये दे जाएगा और अच्छे मंडी भाव आपको दे जाएगा। तो इस तरह से इसकी खेती कर सकते हैं। बाकी अब तक जिन किसान भाइयों ने इसकी बुआई कर दी है या 15 सितंबर तक भी अगर आपकी बुआई हो जाती है तो भी खीरे से अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। छोटी अवधि की फसल है। उसके बाद में जनवरी में आप फिर से उसी प्लॉट में अगेती सब्जियां, जो गर्मियों वाली सब्जियां होती है लो टनल के अंदर, उन सब्जियों की खेती कर सकते हैं और अच्छी कमाई सब्जियों से कर सकते हैं। मतलब थोड़े ही दिनों में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट खीरे की फसल से मिल जाता है। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी वैरायटियों की बात करें तो एक तो है सिजेंटा कंपनी की एक ब्राइटनी वैरायटी आती है, उस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। बाकी वैरायटियों की जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं, अलग अलग मंडियों में खीरे की अलग अलग वैरायटियां चलती हैं। मैं यहां पर आपको कुछ मिक्स वैरायटियां बता रहा हूं। आप अपने हिसाब से वैरायटियों का सिलेक्शन करें। जो वैरायटियां आपके एरिया में ज़्यादा चलती हैं, जिस खीरे की, जिस फल की डिमांड आपके एरिया में ज़्यादा है, उसी हिसाब से आपको वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। क्योंकि ज़्यादातर मंडियों में जो है देसी जो खीरा आता है, देसी टाइप जो खीरा आता है, वो काफ़ी कम चलता है। तो अगर गलती से आप इस तरह की वैरायटियों का सिलेक्शन कर लेंगे तो उसके बाद में आपको मार्केट वैल्यू ठीक से नहीं मिल पाएगी। क्योंकि जो हाइब्रिड खीरा जो आता है, हाइब्रिड टाइप जो खीरा आता है, ज़्यादातर मंडियों में वही चलता है। तो उस तरह की वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। तो मैं आपको मिक्स वैरायटियां बता रहा हूं यहाँ पे। उसके बाद में दोस्तों एक नाउन्यू सीड कंपनी की रुचा के नाम से एक वैरायटी आती है खीरे की। ये भी काफ़ी शानदार वैरायटी है। आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। इसका भी उत्पादन आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगा। एक उसके बाद में ईस्ट वेस्ट कंपनी की सायरा 934 के नाम से एक वैरायटी आती है। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। यह भी खीरे की काफ़ी शानदार वैरायटी है। इसके बाद में क्लाउज कंपनी की एक ऑफिसर वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। यह भी काफ़ी शानदार वैरायटी है। सेमिनस कंपनी की मालिनी वैरायटी आती है। यह भी काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। एक वीएनआर कंपनी की क्रिश वैरायटी आती है खीरे की। यह भी काफ़ी शानदार वैरायटी है। इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों सिजेंटा की एक टेस्टी वैरायटी आती है और वीएनआर की एक कुमुद वैरायटी आती है। इन दोनों वैरायटियों का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये भी काफ़ी शानदार वैरायटी है। दोनों से ही काफ़ी शानदार उत्पादन आपको मिल जाएगा। खीरे की फसल से दोस्तों अच्छा उत्पादन लेने के लिए 3-4 बार जमीन का अच्छी तरह से कल्टीवेशन करके जमीन को एकदम से समतल और मिट्टी को एकदम से भुरभुरा बना लेना है। जमीन की तैयारियां शुरू करने से पहले सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छी मात्रा में आपको डालनी है। उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन से पहले रासायनिक खाद और उर्वरक डाल के और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन करके और 6-6 फीट की दूरी पे बेड बना के और बेड बनाकर और प्लास्टिक मल्च लगाकर 1-1 फीट की दूरी पर आपको बीजों की बुआई करनी है। इस तरीके से आपको खीरे की बुआई करनी है। मतलब कि बेड बना के और प्लास्टिक मल्च से ही आपको खीरे की खेती करनी है। तभी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा और तभी उत्पादन की क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। उसके बाद में तारबांस बंधाई से अगर आप प्लांट को ऊपर चढ़ा देंगे तो इससे आपको उत्पादन और भी अच्छा मिलेगा। रोग बीमारियां भी आपको काफ़ी कम देखने को मिलेंगी और खीरे की जो क्वालिटी होगी, फल की जो क्वालिटी होगी, वो भी आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगी। अगर आप खीरा लगाना चाहते हैं तो ज़मीन पे अगर आप खीरे की खेती करने की सोच रहे हैं तो भाई आपको उतना अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। ना ही तो फल की क्वालिटी अच्छी मिलेगी, ना ही अच्छा उत्पादन आपको मिल सकेगा। तो खीरे की खेती जो किसान भाई करना चाहें उनके लिए बता दूं, इसमें आपका खर्चा जो है वो थोड़ा सा हो जाता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। क्योंकि रासायनिक खाद और उर्वरक भी आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में डालने पड़ेंगे। प्लास्टिक मल्च भी आपको लगाना पड़ेगा। तारबांस बंधाई करके और प्लांट को आपको बेलों को ऊपर भी चढ़ाना पड़ेगा। और उसके बाद में अगर आप थोड़ी लेट इसकी खेती करते हैं और टेम्परेचर डाउन हो जाता है दिसंबर माह में जाके, तो उस समय पे क्रॉप कवर से प्लांट को बचाना भी पड़ेगा। मतलब ऊपर रस्सियां लगाकर और ऊपर क्रॉप कवर भी आपको लगाना पड़ेगा। तभी आपको अच्छा उत्पादन खीरे की फसल से मिलेगा और तभी अच्छा प्रॉफिट खीरे की फसल से आपको मिलेगा। बाकी काफ़ी किसान भाई पूछ रहे थे कि इस समय पे हमें खीरा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो बेशक आप इस समय पे खीरे की खेती करके अच्छी कमाई कर सकते हैं, बताए गए तरीके से अगर आप काम करेंगे तो। बाकी उसके बाद में खीरे की खेती जो किसान भाई करना चाहें वो नवंबर माह जो है वो सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ। नवंबर माह में आप खेती कीजिए, काफ़ी अच्छी
कमाई आपकी हो जाएगी उतने ही खर्चे में, हालांकि उससे कम आपका खर्चा होगा और बेगार भी आपको काफ़ी कम करनी पड़ेगी। क्योंकि नवंबर में अगर आप खेती करेंगे इसकी, नवंबर के आखिरी सप्ताह में अगर आप इसको लगा देंगे, एक तो आपको क्रॉप कवर हाइट पे नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ बेड के ऊपर आपको प्लांट को ढकना पड़ेगा। उसके बाद में फरवरी माह से आपको जो है तारबास बंधाई से ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उसी समय पर आपको खीरे से उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा और उस समय पे काफी अच्छे खासे आपको इसके मंडी भाव मिल जाएंगे। तो जो किसान भाई सितंबर और अक्टूबर माह में खीरे की खेती करना चाहें तो जिनके पास में जमीन ज्यादा है वो बेशक कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास कम जमीन है और अच्छी कमाई खीरे की फसल से करना चाहते हैं वो नवंबर माह में इसकी खेती करें, काफी अच्छी कमाई आपको खीरे की फसल से हो जाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।